हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, इवन हम आप लोगों को यदि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और यदि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या आपका कोई अपना वाला कोई फ्रेंड कोई रिलेटिव है जो हिंदी मीडियम से है, हिंदी मीडियम कोर्स ढूंढ रहा है, तो भाई उसको बोलो मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है, और वो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट यदि मैं ई बुक्स और ई नोट्स पर चर्चा करूं तो भाई साहब यदि आप इंटरेस्टेड है ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करने में, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सके, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करना चाहिए। वहां पर एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करिए, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी लर्निंग कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही हमारे चैनल की खासियत है कि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए ना कोई फीस, ना कोई चार्जेस, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेने की जरूरत है। बस आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स से कनेक्टेड रहना है, तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। जिनने कर लिया भाई साहब बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी चीजें आपको चैनल पर ही मिलेंगी। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टॉपिक वाइज बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉर्ट रिवीजन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, भाई साहब सारी चीजें हैं आपको जो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को। इसके अलावा जल्दी से आज के इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स लोगों को उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि आज हम एक नया रेशो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से भैया पहले तो लाइक शेयर हो जाए, है ना। सेशन को लाइक और शेयर कर दो, दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी, अपने क्लासमेट्स को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो फिर आइए जल्दी से देख लेते हैं आज क्या लेकर आई हूँ। आज आपके लिए कौन सा रेशो है जो मैं पढ़ाने वाली हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे क्लास 12 अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, दैट वी आर डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशोज। और एनसीईआरटी के हिसाब से ये पार्ट 2 जो पार्ट बी बुक है आपकी, उसका ये 3rd चैप्टर, पर हम कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं इसको। तो चैप्टर 12 है अकाउंटिंग रेशोज, जहां पे हमने अभी तक, अच्छा मेरे को जरा रिवाइज कराओ यार, मैं पहले रिवाइज करवाती हूँ हमेशा। जब भी कोई नया रेशो पढ़ रहे हैं उससे पहले जितने पढ़ चुके हैं वो मुझे बता दो पहले तो भाई साहब, फटाफट से बता दो यार क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने। देखो लिक्विडिटी रेशो के अंदर के वो 2 रेशो, करेंट रेशो और लिक्विड रेशो, हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइनली आज हम सॉल्वेंसी रेशो जो हमने स्टार्ट कर दिया था उसकी भी 4 रेशो हम पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? 4 रेशो। अब भाई वो कौन कौन से थे जरा बताना। और आज हम 5वां रेशो स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशो के अंदर का 5वां रेशो है। और यदि ओवरऑल देखें तो ये 7वां रेशो है जो आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? नहीं 5 वो हो गए, 6 8वां रेशो है जो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले तो बताओ सॉल्वेंसी रेशो के अभी तक कौन कौन से मैंने पढ़ा दिए भाई साहब। पहला क्या बताया था? डेट टू इक्विटी रेशो, फिर टोटल एसेट टू डेट रेशो, देन प्रोप्राइटरी रेशो, और जो अभी हाल फिलहाल में पिछले सेशन में जो क्वेश्चंस कराए थे मैंने, कौन से रेशो का था? लास्ट रेशो हमने कौन सा कवर किया? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, तो ये 4 रेशो जो आपके सॉल्वेंसी रेशो के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सॉल्वेंसी रेशो के अंदर का 5वां रेशो और ओवरऑल देखें तो 8वां रेशो डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 18 रेशोज हैं, आज हम 8वां रेशो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 10 और बचेंगे। ठीक है, तो भाई साहब इसका नाम क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ठीक है, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं, पूरा डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट, मीनिंग वगैरह, फॉर्मूला कैसे क्या बनाए, कैसे क्या सीखे, सारी चीजों पे आज हम बातचीत करेंगे। एंड देन फाइनली इसको समझेंगे और फिर अगले सेशन से इसी के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब पहले लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, सो दैट अपन कहानी को शुरू करें।
कर दिया सभी ने, लाइक शेयर कर दिया। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द सेशन। पढ़ लेते हैं आज सॉल्वेंसी रेशो का 5वां रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, राइट। चलिए तो लेट्स बिगिन। आ जाइए भाई साहब, इस रेशो को यदि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ के आपको आइडिया लगा लो पहले इसमें होगा क्या, इसके अंदर है क्या, फाइंड क्या करना है इसमें हमको। देखो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो डेट मतलब तो आपको पता ही है, डेट मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ यार, टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी बताना है, कमेंट्स में बताओ। और डेट मतलब क्या होता है, टोटल डेट की बात नहीं हो रही है। टोटल डेट तो फिर आपका चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो सारा आ जाता है, इधर टोटल डेट नहीं, इधर केवल डेट लिखा है। तो डेट मतलब ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर लॉन्ग टर्म जो आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो केवल आपको क्या लेना है, आपका लॉन्ग टर्म डेट बोल लो इसको, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट बोल सकते हो आप, या फिर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका डेट का मतलब, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की हमको यहाँ पे चर्चा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यार, कोई जानता है इसके बारे में क्या होता है ये कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल तो सुना था आपने, है ना अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गया, तो देखो यहाँ पे भी दो वर्ड्स है, एक कैपिटल और एक एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है, बिजनेस को चलाने के लिए व्हाट वी नीड कैपिटल। तो वो जो कैपिटल बिजनेस में लगी है या जिस कैपिटल से आपका बिजनेस चल रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल जो आपके बिजनेस में लगी हुई है जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, ये भी दो तरीके से होती है। दो तरीके से हम पैसा मतलब दो तरीके से जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, जो कैपिटल हम बिजनेस में लगाते हैं, वो भी दो तरीके से होता है भाई साहब। एक जो बाहर वालों से लिया हो, दूसरा जो अपने ही शेयर होल्डर मतलब अपने ही ओनर से लिया हो। तो एक जो इंटरनल आपने कैपिटल जनरेट करी है, एक वो हो जाएगा पहला, और दूसरा जो एक्सटर्नली आप कैपिटल लेके आए हो, ठीक है। तो जो अपने वालों से लेकर आए हो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। समझ आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड ही तो होता है जिसमें आपकी इक्विटीज, आपकी प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व सरप्लस, ये सारी चीजें आ जाती हैं शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल को बाहर से लाना। और जब बाहर से ला रहे हैं हम पैसा, और कैपिटल जो है वो लंबे टाइम के लिए आती है, कोई 1-2 महीने के लिए नहीं लाते हम, जनरली बाहर से लाते से बैंक से लोन ले रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाता है, या फिर जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मतलब जो एक्सटर्नली आप लेकर आ रहे हो जिसको हम बोलेंगे क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कुछ समझ आया भैया कि नहीं आया, सिंपल सी बात है यार। मैं जस्ट आपको ना फॉर्मूले का मीनिंग बता रही हूँ सो दैट आपको फॉर्मूला समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि जब तक उसका मीनिंग नहीं समझोगे, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, हम क्यों लिख रहे हैं, यही नहीं समझोगे तो भाई फॉर्मूला फिर आपको समझ नहीं आएगा। ये समझाने का उद्देश्य मेरा केवल इतना है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी तो कुछ ज्यादा आती नहीं है, बस क्वेश्चंस ही आएंगे, और क्वेश्चंस में आपको चाहिए भैया फॉर्मूले। मेन इधर इस चैप्टर में केवल फॉर्मूले पे पूरा वो है जोर, पूरा जोर आपको फॉर्मूले पे ही लगाना है, क्योंकि यदि फॉर्मूले आते होंगे ना तभी क्वेश्चंस बनेंगे। भले क्वेश्चन आ रहे होंगे लेकिन फॉर्मूला ही नहीं आपके माइंड में सेट हो पा रहा होगा तो भैया कोई मतलब नहीं, और रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई एक एक मीनिंग को समझो, एक एक चीज को समझोगे तो फॉर्मूला आप आराम से माइंड में बिठा लोगे, आराम से समझ आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो देखो इस रेशो में, रेशो का नाम क्या था, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अब डेट का मतलब होता है अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो कैपिटल लगी है वो दो तरीके हो सकती है। एक तो इंटरनली वो कैपिटल लाए होगे आप, या एक्सटर्नली लाए होगे। इंटरनली लाए हो तो वो शेयर होल्डर का फंड कहलाता है, और बाहर से लाए हो तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती है। बस इतनी सी बात यदि दिमाग में फिट हो गई है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर अब आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। डन, तो इतनी बात, कहानी इतनी क्लियर है। अब आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट से, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, सिर्फ किसका, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का मीनिंग था। अब बेसिकली अब इसमें होता क्या है, इस पर अब हम बात करते हैं। तो देखो दिस रेशो स्टेबलाइजेस अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसको आप नेट एसेट्स भी कह सकते हो। अब अगेन, अब मैंने जो आपको तरीका बताया ना ये वाला,
कि कैपिटल एम्प्लॉयड को शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से हम निकाल सकते हैं, तो वो मैंने आपको लाइबिलिटी अप्रोच में बताया। इवन ये तो लाइबिलिटी के साइड हो, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी होती है, ये भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन यदि आप चाहें और इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, नेट एसेट्स। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप नेट एसेट्स के तरीके से निकाल लो, या ये दोनों लाइबिलिटीज को ऐड करके निकाल लो। दो तरीके होते हैं, दो अप्रोच होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के। पहला अप्रोच है लाइबिलिटी अप्रोच, दूसरा है एसेट्स के साइड का अप्रोच। क्लियर? अभी हम और डिटेल में देखेंगे, आगे आओ। पहले क्या कह रहा है देखो, तो ये बेसिकली किसके बीच पर रिलेशन बता रहा है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आपको रिलेशन बताता है बिजनेस के लॉन्ग टर्म डेट्स के बीच में। लिखा मैंने यहाँ पे, बिजनेस के लॉन्ग टर्म डेट्स के बीच में रिलेशन बताता है, और किसके बीच में बताता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसे हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड अब क्या है, ये टोटल होता है आपके लॉन्ग टर्म फंड का। किसका टोटल है, लॉन्ग टर्म फंड। याद रखना, लॉन्ग टर्म फंड विच आर, जो क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड आपने लंबे टाइम के लिए पैसा या तो अंदर वालों से लिया होता है या बाहर वालों से लिया होता है, दो ही ऑप्शन है। यदि लॉन्ग टर्म फंड लेना है लंबे टाइम के लिए पैसा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जस्ट मीन्स व्हाट, लॉन्ग टर्म फंड, लंबे टाइम के, क्योंकि भाई कैपिटल जो है वो लंबे टाइम के लिए लगती है, ऐसा नहीं है कि 2-1 महीने के लिए बस चाहिए। कैपिटल 1 साल 2 साल 5 साल के लिए चाहिए होती है आपको, लंबे टाइम के लिए आप कहीं पे भी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो वो दो तरीकों से ही आ सकता है, या तो आप अंदर से ही पैसा जनरेट करो, शेयर होल्डर्स फंड, या बाहर से पैसा लाओ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाओ। अब जिसमें क्या शामिल होता है, इसमें क्या हो सकता है, आपका डिबेंचर हो सकता है, ठीक है, आपका बैंक से लोन हो सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म वाला, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ये सारी चीजें। क्लियर? तो भाई साहब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो टोटल है, किन किन का टोटल है, लॉन्ग टर्म फंड, जिसमें क्या क्या शामिल है, आपका शेयर होल्डर फंड और आपके लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर हुआ, समझ आया? जस्ट ये जो नाम है इसका मीनिंग है। अब इसका कॉम्प्यूटेशन मतलब इसका फॉर्मूला, तो भाई साहब फॉर्मूला रटने की इधर कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ढूंढना क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, यही ढूंढना है। तो क्या कर दो, डेट का आपको बेसिकली प्रोपोर्शन देखना है कि आपके, देखो इसमें हम देखते क्या है, देखो इस रेशो में हम देखते हैं कि हमारी जो डेट है वो हमारी कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है उसके प्रोपोर्शन में कितना हमारा डेट है। आया समझ में? नहीं आया? देखो हम इस रेशो में क्या निकालेंगे कि हमारे जो डेट है, मतलब हमारे जो लॉन्ग टर्म डेट से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो कितनी है, बाहर से हमने कितना पैसा लिया है, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, जितनी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन दोनों का कंपैरिजन हमको देखना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी शेयर होल्डर फंड्स और आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट से ही दोनों को मिलकर बन रहा है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। और ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट है, और लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पर भी है ना, ये लॉन्ग टर्म डेट और ये लॉन्ग टर्म डेट एक ही है, ठीक है। ये जो डेट लिखा है ना, ये भी लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और ये एक्सटर्नल भी लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सेम ही है दोनों, बस यहाँ एक चीज ऐड हो रही है, शेयर होल्डर्स फंड। तो इस रेशो में हम ये जानते हैं कि कंपनी के डेट कितने हैं और किस रेशो में है एज कंपेयर टू उसकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसके कंपैरिजन में उसने बाहर वालों से कितना पैसा लिया है, ये हम चेक करते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में। समझ आ रहा है? क्या करना है इसमें बच्चों, हमको हमें ये चेक करना है कि कंपनी के जो डेट है, मतलब कंपनी ने बाहर वालों से जो लंबे टाइम के लिए पैसा लिया है वो कितना है, किसके कंपैरिजन में, जितना उसने बिजनेस में लगाया है। इसे हम कहते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अब इसे फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत ईजी है, देखो आपको डेट का प्रोपोर्शन ढूंढना है, किसके कंपैरिजन में, जो बिजनेस में कैपिटल लगी है। तो सबसे पहले ले लो भैया लॉन्ग टर्म डेट, पूरे डेट ले लो जितने भी है लंबे टाइम के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, डिबेंचर्स है, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं। डिवाइड कैसे कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड से या नेट एसेट्स, दोनों चीजों से, दोनों ही चीजों से आप इसको कर सकते हो। या तो मैंने बताया, या तो इस तरीके से शेयर होल्डर फंड और प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इस तरीके से भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, या फिर नेट एसेट से भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखो सवाल ये उठता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ना, इसका जनरली मीनिंग देखें, एक बहुत ही जनरल सा मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कैपिटल, इट मींस कैपिटल। अब मैंने बताया ये कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत ही मतलब एकदम
जनरली मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं तो इसका होता है कैपिटल, और कैपिटल का मीनिंग तो आपको पता ही है, जो बिजनेस में जो पैसा लग रहा है, बिजनेस में जो पूंजी लग रही है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब भाई साहब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके। पहला, जो पैसा या जो कैपिटल बाहर से लाए हो, सॉरी जो कैपिटल अंदर से लेकर आए हो प्लस जो कैपिटल बाहर से लाए हो, दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को तो आपकी कैपिटल निकल जाएगी, है ना। और दूसरा तरीका एक और होता है ना कैपिटल को निकालने का, एक बहुत अच्छी इक्वेशन हमको पता है, क्या हम जानते हैं? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और यदि कैपिटल निकालना है तो क्या करो? एसेट माइनस लायबिलिटी, और एसेट माइनस लायबिलिटी इज नेट एसेट्स। नेट एसेट्स यही होता है ना। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो यही तो करना है, क्योंकि जनरली देखे तो भाई साहब कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें कैपिटल फाइंड करनी है, और कैपिटल फाइंड करनी है तो भैया एसेट में से मतलब कैपिटल को फाइंड करने के दो तरीके हो गए। या तो आप बाहर अंदर से ली हुई कैपिटल, बाहर से ली हुई कैपिटल, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल कैपिटल पता चल जाएगी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है आपके पास नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो तो कैपिटल पता लग जाएगा। तो ये दो तरीके हैं आपके पास। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो दो तरीके हैं। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है या एसेट और लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी है। जैसी भी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आप आराम से इसे सॉल्व कर लोगे। तो भाई साहब अब आपको समझ में आ रहा है कि इधर चल क्या रहा है? क्लियर? चलो तो आ जाओ भाई। हमने क्या देखा? फॉर्मूला। अब इसको मैडम ट्रिक बता दो, उसको याद कैसे रखें या इसको माइंड में सेट कैसे करें। रटना तो है ही नहीं, मैं हमेशा ही बोल रही हूँ रटना नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या लिखा है? डेट लिखा है, मतलब अगर रेशो में देखें तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो है। पहले डेट लिखा है ना, पहले डेट लिखा है, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है ना, तो आप भी वैसे ही फॉर्मूले में रख दो। पहले आप लॉन्ग टर्म डेट रख दो, फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड रख दो। सिंपल, हर फॉर्मूले में। अब जैसे हमने इससे पहले भी एक और पढ़ा था, डेट टू क्या पढ़ा था, सॉल्वेंसी रेशो के अंदर हमने पढ़ा था, हाँ, डेट टू इक्विटी रेशो और टोटल एसेट टू डेट रेशो, इसमें भी हम यही कर रहे थे। डेट टू इक्विटी रेशो जब हम फाइंड करते थे तो डेट टू इक्विटी लिखा है, इसलिए डेट अपॉन इक्विटी कर दो, फॉर्मूला बन गया, है ना। जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो निकालना है तो डेट अपॉन इक्विटी कर दो। सेम चीज यहीं पे भी कर दो भाई। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो निकालना है तो पहले डेट रख दो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड रख दो, क्योंकि पहले डेट लिखा है फिर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है ना। और डेट मतलब व्हाट? लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म नहीं, ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म डेट। तो आप क्या लिखोगे? डेट पहले लिखा है तो पहले लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, जिस भी तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर रहे हो उसको रख दोगे। भाई साहब बन गया फॉर्मूला। इसमें क्या है रटने का? कुछ है इसमें रटने लायक? कुछ नहीं है, सब कुछ तो यही लिखा है। ये है डेट तो वही लगा दो, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड तो वही का वही लिख दो। सिंपल, इजी एंड वेरी वेरी इजी। क्लियर भाई साहब? अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं जरा, है ना, एक्सीलेटर देते हैं। चलो, नाउ देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस रेशियो एज फॉलो। तो इसमें दो चीजें शामिल है, आपको पता ही है, फॉर्मूले में दो ही चीजें दिखी हमको, हमें तीसरी चीज को दिखी नहीं, केवल दो चीजें दिखी, एक तो डेट दिखा, डेट, और एक हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा। तो एक एक करके इनको पढ़ ले, है ना। अब ये डेट क्या है? तो देखो डेट मीन्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, केवल लॉन्ग टर्म लेना है भैया। डेट मतलब केवल लॉन्ग टर्म डेट होता है, ठीक है। और जिसका मतलब क्या है? आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज, मतलब जो आपके लंबे टाइम की लायबिलिटीज हो गई है ना। लॉन्ग टर्म डेट में आपकी लॉन्ग टर्म सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटीज आती है जो लंबे टाइम की है जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई और आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, लाइक डिबेंचर्स। अब जैसे कि क्या हो गए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में? आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन बैंक से जो आपने लंबे टाइम के लिए लिए हो, और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से यदि लिए हो। लॉन्ग टर्म लोन लिया हो, एडवांस आपने किसी से लिया है लंबे टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है जो आपके 12 महीने के बाद सेटल हो, ऐसी जो भी लायबिलिटीज है, या जो आपके एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के लिए कोई यदि लायबिलिटी है, तो भाई साहब ये सभी आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज में आती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। और आप इन सभी लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करेंट लायबिलिटीज को डेट के अंदर शामिल करोगे। समझ आ गया? बिल्कुल पक्की बात है, बहुत आसान है। अब दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई साहब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंप्यूटेड फॉलोइंग ईदर लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को
कि यदि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है तो दो तरीके हैं, एक है आपके पास लायबिलिटी साइड का अप्रोच, दूसरा है आपके पास एसेट साइड का अप्रोच। इट शुड बी नोटेड दैट विच एवर अप्रोच इज फॉलोड अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी सेम। तो आप दोनों में से किसी भी अप्रोच से निकाल लो, अमाउंट आपका सेम आना चाहिए। वो दो अप्रोच मैंने आपको बता ही दिए भैया, दोनों मैंने बता दिए, या तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कर दो, आराम से आ जाएगा, अदरवाइज क्या करो नेट एसेट्स, इस तरीके से। तो दो, इसको बोल रहे हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच, ये हो गया एसेट साइड अप्रोच। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है भाई साहब, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे ये कैसे बना, फॉर्मूले का मतलब क्या है, फॉर्मूला कहां से उत्पन्न हो गया, यही समझना हमें, क्योंकि हम 11th 12th इज जस्ट ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर बेस स्ट्रॉन्ग। इट विल हेल्प्स यू इन योर फ्यूचर जर्नी। जब आप फ्यूचर में प्रोफेशनल कोई कोर्सेज करोगे, कोई डिग्री करोगे, कोई भी अन्य प्रकार का जो भी आपका एम है, आप जब उसको परस्यू करोगे तो भाई साहब यही बेस है, यही बेस है जो आपको आगे जाके फील होगा कि हाँ यार ये तब पढ़ लिया था तो आज इतना गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वरना क्या होगा, आज नहीं पढ़ोगे ना तो फिर देखना आगे जाके 11th 12th की बुक खोलनी पड़ती है ना। 11th 12th की बुक फिर हम अपने छोटे भाई बहनों से पूछते, भाई तू 11th में ना, तेरी बुक दे देना यार, मेरे को जरूरत है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ अभी सारी चीजों का अच्छे से मीनिंग समझ लो, बढ़िया तरीके से, मौका है तो चौका मारो। 11th 12th है, बेसिक बनाओ, बेस अच्छा, फाउंडेशन जो है आपकी अच्छा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया, डेथ में क्या आ रहा है और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ रहा है। अब आ जाओ आगे। अब वही दोनों अप्रोचेस जो हैं आपके, जिससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कर रहे हो, उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, यदि आप लायबिलिटी साइड अप्रोच की हेल्प से कैपिटल एम्प्लॉयड फॉलो कर मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड यदि आप कैलकुलेट कर रहे हो, देन क्या करना होगा, आपको केवल दो ही चीजें लेनी है। एक तो आपको शेयर होल्डर फंड लेना है, दूसरा आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज लेनी है, ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर फंड मतलब अंदर की कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब बाहर से जो आपने कैपिटल ली होगी वो। इज इट क्लियर? तो शेयर होल्डर फंड में आप क्या क्या लोगे, सबसे पहले तो इसमें शेयर कैपिटल आता है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपकी शेयर कैपिटल, जिसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, दोनों आ जाएंगी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ये सभी आपके शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि अमाउंट वो है जो आपको शेयर से मिला हुआ है, शेयर इशू करके मिला हुआ है। इनके सरप्लस यदि है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, और उसका यदि डेबिट बैलेंस है, तो क्या करना है, डेबिट है मतलब लॉस है, नेगेटिव बैलेंस हुआ ना वो, तो इसको क्या करना है, डिडक्ट कर देंगे हम जब हम शेयर कैपिटल को, सॉरी जब हम शेयर होल्डर फंड को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इट इज डिडक्टेड टू कैलकुलेट शेयर होल्डर्स फंड। सिंपल सी बात है, यदि सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में यदि आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो वो लॉस है, उसको माइनस कर देना, और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, तो उसको ऐड कर देना सरप्लस और उसमें शेयर होल्डर्स फंड में। सिंपल सी बात है ये तो समझ आ गया। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस जो भी हो, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आ जाएंगे आप लोगों के। और यदि सरप्लस में आपको डेबिट या नेगेटिव बैलेंस या मतलब लॉस दिया है तो उसको माइनस कर देना शेयर होल्डर्स फंड से, और यदि क्रेडिट में दिया है तो वो प्रॉफिट है तो वो तो ऐड हो गई होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है आपके पास क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट मतलब लंबे टाइम की लायबिलिटी, जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म पूरी बोरोइंग आ जाएगी, चाहे डिबेंचर हो, बॉन्ड्स हो, व्हाटएवर हो, दुनिया की तमाम चीजें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दो चीजें हैं जो आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज को शो करेगी। इज इट क्लियर? इन दोनों को ऐड करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी, समझ आ गया। और यही आपका डेट भी है, यही आपका डेट है, यही आपका डेट है। नॉन करेंट लायबिलिटी इज ओनली योर डेट, क्लियर, ठीक है। और बस इसी डेट में जब आप शेयर होल्डर्स फंड को और ऐड कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, क्लियर। चलो आ जाओ अब आगे। नेक्स्ट, ये तो हमने लायबिलिटी साइड अप्रोच देखा। नाउ फॉलोइंग आर डिडक्टेड टू डिटरमाइन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें से अच्छा हमको माइनस क्या क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम फाइंड करेंगे, तो इसमें से हम माइनस क्या क्या कर देंगे, सो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। भाई साहब ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी है, ठीक है, ये सभी चीजें नहीं लेनी है। कब की बात हो रही है, जब आप एसेट अप्रोच को यदि फॉलो करके क्या निकाल रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड यदि निकाल रहे हो तो एसेट्स में भाई ये एसेट्स नहीं लेना है आपको, ठीक है। व्हेन एसेट साइड अप्रोच इज फॉलोड इट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, अपने नॉन करेंट एसेट ले लोगे,
नॉन करेंट एसेट लोगे जिसमें फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे आपके, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर नॉन करेंट एसेट। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब आपको यदि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, एसेट साइड, एसेट अप्रोच से, है ना, एसेट के अप्रोच से यदि फाइंड करनी है तो आप क्या क्या नहीं लोगे कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कर रहे हो यदि, तो मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, यदि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक जस्ट लाइक अ कैपिटल फाइंड करनी है तो उसके लिए आप यदि नेट एसेट्स का अप्रोच यूज कर रहे हो या एसेट अप्रोच यूज कर रहे हो तो आपको एसेट माइनस लायबिलिटी करना होता है। एसेट आपको सारे ले लेने हैं, है ना, लेकिन कौन कौन से नहीं लेने हैं, कौन कौन से नहीं लोगे आप, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गुडविल, गुडविल नहीं लेनी है आपको। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है इन्वेस्टमेंट, जो अदर चीज मतलब किसी दूसरी चीज में आपने इन्वेस्ट करा है, वो आपके ट्रेड आपके बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो नहीं है उसको मत लेना। और आपके फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि दे आर नॉट जस्ट लाइक एसेट, वो तो बस नाम के होते हैं, है ना, फिक्टिशियस एसेट कोई उनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो तो बस नाम के लिए एसेट है, दे आर नॉट रियली अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, वो कोई एसेट नहीं होते। दैट इज वाई इन तीनों को आप नहीं लेने वाले, ठीक है। तो यदि एसेट साइड अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए, एसेट चाहिए। तो एसेट में आप पूरे पहले तो नॉन करेंट ले लो एसेट। नॉन करेंट कौन सी है, जो लंबे टाइम के, लंबे टाइप के मतलब आपके ओनली फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ले लोगे। नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप ले लोगे, मैंने क्या बोला, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, केवल आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है, और वो भी नॉन करेंट वाले लंबे टाइम के लिए, क्योंकि पहले हम नॉन करेंट एसेट ले रहे हैं ना। फिर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने लोगों को दिए हैं वो चीजें लेनी है। तो इस हिसाब से आपके पूरे क्या आ गए, नॉन करेंट एसेट आ गए। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, दैट इज करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जो आपकी वर्किंग कैपिटल है दैट इज करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, आप इसको ले लोगे। इज इट क्लियर, राइट, समझ में आया सभी को। फिर इसका ऑब्जेक्टिव एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो देखो यहाँ पे जो बोला हुआ है ना, देखो यहाँ पे जो पहले आपको, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो आपको पहले बोला था नॉन करेंट एसेट, पहला आपको ये लेना है, इन दोनों को ऐड करना है बेसिकली आपको, किन को, नॉन करेंट एसेट को। देखो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपको यदि एसेट साइड को यूज कर रहे हो आप, या एसेट अप्रोच यदि आप यूज कर रहे हो, तो उससे यदि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यदि कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, नॉन करेंट एसेट्स ले लो, नॉन करेंट एसेट्स ले लोगे, ठीक है। उसमें से आपको बेसिकली माइनस क्या करना होता है, आपके नॉन करेंट, यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली आपको क्या करना है इसके अलावा, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है, समझ आया। तो या तो आप डायरेक्टली क्या करो, नॉन करेंट एसेट्स में से अपने करेंट एसेट्स को हटा, मतलब ऐड करके देन आप उसमें से करेंट लायबिलिटी, या फिर आप डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल भी ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली आप उसमें वर्किंग कैपिटल ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, समझ आया, है ना। तो या तो आप क्या करो, अपने नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी कर दो, मतलब कि या तो आप नॉन करेंट एसेट में पहले प्लस करो करेंट एसेट, पहले ये करो, और फिर उसमें से माइनस करो करेंट लायबिलिटी, या तो ये करो। यह सिंपल सी बात है कि आपको पता ही है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल ही होता है। तो डायरेक्टली आप ये कर लो कि नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, बात बराबर हो गई कि नहीं हो गई, बात बराबर है। तो बस आपको यदि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है एसेट के अप्रोच से, तो आप क्या करो, अपने नॉन करेंट एसेट ले लो प्लस उसमें वर्किंग कैपिटल कर दो, या फिर ऐसा करो, क्यों, अच्छा वर्किंग कैपिटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या करना है, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट देन उसमें से माइनस करेंट लायबिलिटीज करनी है। मतलब हमको दोनों प्रकार के एसेट्स को ऐड करके, दोनों प्रकार के मतलब नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, दोनों एसेट को ऐड करके माइनस क्या करनी है, करेंट लायबिलिटी माइनस करनी है ना। तो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट देन उसमें से माइनस करेंट लायबिलिटी करनी है। और आप जानते हैं करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल ही होता है, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है,
समझ आया? तो या तो ये लिख लो या इसकी जगह पे ये लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका कंप्यूटेशन किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट अप्रोच से, राइट? या तो लाइबिलिटी अप्रोच से, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज को दोनों को ऐड कर लो, या फिर एसेट अप्रोच से निकाल रहे हो तो नॉन करेंट एसेट में प्लस करेंट एसेट करो माइनस करेंट लाइबिलिटी कर दो, तो आपका नेट एसेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, नेट एसेट आ जाएगा, और नेट एसेट ही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, क्या निकल जाएगा इससे आपका नेट एसेट। ठीक है, तो इस तरीके से नेट एसेट आ जाएगा। तो बात एक ही है। ठीक है, तो दो तरीके हो गए हमारे पास, आप किसी भी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, या तो लाइबिलिटी अप्रोच या फिर एसेट अप्रोच। क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट, तो भाई साहब देखो, हम आपको पता ही है कि जो नेट एसेट होता है हम कैसे निकालते हैं। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एसेट ले रहे हैं। कौन कौन सा, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, दोनों को ऐड कर रहे हैं माइनस अपनी करेंट लाइबिलिटीज। क्लियर? तो इस तरीके से आपका नेट एसेट निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये दोनों अप्रोच आपको समझ में आ गए, जिसकी हेल्प से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि सवाल में ना या तो आपको लाइबिलिटी अप्रोच से निकालना पड़ सकता है या एसेट अप्रोच, और ये दोनों अगर आपको पता होंगे तो ही निकाल पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं भाई साहब कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है या इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, द रेशो शोज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेथ इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे बेसिकली इस रेशो को फाइंड करने से हमको ये पता लगता है कि कितना अमाउंट आपने लॉन्ग टर्म डेथ्स का जो है आपने रिलेशन उसका आपको मिल जाएगा, कि जो आपका अमाउंट है लॉन्ग टर्म डेब्ट का उसका आपका कैपिटल एम्प्लॉयड से कितना क्या रिलेशन है। लो रेशो मीन्स अगर हम कहें कि इसका रेशो कम आ रहा है, कम आ रहा है इसका मतलब मोर सिक्योरिटी टू लेंडर, एंड हाई रेशो मीन्स लेसर सिक्योरिटी टू लेंडर्स। तो यदि अच्छा खासा नहीं है, लो ही रेशो है आपका, कम यदि रेशो है तो मतलब ज्यादा सिक्योरिटी है लेंडर को। अब आप बोलोगे ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है, यदि रेशो लो है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो बेसिकली अभी यदि हम यहाँ पे फॉर्मूले में देखें, कहाँ गया अपना, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, यहाँ लिख देती हूँ। तो अपना फॉर्मूला क्या था, कैपिटल डेट टू कैपिटल रेशो का इसमें हमको क्या लेनी है अपनी लॉन्ग टर्म डेथ्स, मैं पूरी लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेथ्स, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड कैसे करते हैं हम इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका देखो, इसका मतलब क्या निकला कि जो लॉन्ग टर्म डेथ है उसमें कंपनी ने उसका प्रोपोर्शन हम देखते हैं कितनी उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्लियर? कितनी उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब कितना पैसा उसने कैपिटल का खर्च किया, उसके कंपैरिजन में उसका जो लॉन्ग टर्म डेथ है उसका क्या रेशो है। तो यहाँ पे यदि हम देखें इस तरीके से कि यदि आपका लो रेशो है, रेशो यदि कम आ रहा है तो ये ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपके लेंडर्स को, और यदि हाई रेशो निकल के आ रहा है आपका तो ये कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपके लेंडर्स को। हाई रेशो हेल्प द मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, तो यदि हाई रेशो आता है तो ये हेल्प करता है फर्म को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब, जानते हो? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब बेसिकली जो आप शेयर होल्डर्स फंड को इशू करते हो ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर हुआ? बताओ सभी को बढ़िया से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राइट अच्छा देखो, यहाँ पे जो वर्ड दिया है ना आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसका एक और मीन, इसका मतलब एक और वर्ड होता है लिवरेज। इसको हम लिवरेज भी बोलते हैं, हालांकि आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अब ये वर्ड आ गया तो मैं आपको इसका बता ही देती हूँ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम लिवरेज भी कहते हैं, ये सब आपको आगे पढ़ना है। होता क्या है बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसमें कंपनी क्या करती है, अपना ज्यादातर जो कैपिटल का प्रपोर्शन होता है ना, ज्यादातर जो कैपिटल का प्रपोर्शन होता है वो कोशिश करती है डेथ से लेकर आने की, इक्विटी से नहीं लाती। कहाँ, अब देखो इसमें लगा जरूर वर्ड है इक्विटी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी अपनी कैपिटल इक्विटी के हेल्प से ला रही है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी कैपिटल का ज्यादातर प्रपोर्शन या जो अपनी कैपिटल है उसका मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है वो कहाँ से अरेंज करेगी, मैक्सिमम प्रपोर्शन कहाँ से अरेंज करेगी, बोरोइंग करके, है ना। कैसे? बोरोइंग, या जैसे हम क्या बोल सकते हैं, डेट, उधार पे। ठीक है, बाहर से बोरोड मनी, या जिसको डेथ आप कह सकते हो, लॉन्ग टर्म डेथ या जिसको
नॉन करेंट लायबिलिटी हम कहते हैं। तो जब कंपनी अपना ज्यादातर कैपिटल का हिस्सा बाहर के थ्रू लेकर आ रही हो, बाहर से बोरो करके ला रही हो, शेयर होल्डर से इतना नहीं ले रही है ना, शेयर होल्डर से नहीं ले रही है। वैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों को मिला करके कंपनी की पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। लेकिन यदि सपोज करो ये है पूरी कैपिटल, कंपनी ने सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स फंड से लिया और इतना हिस्सा जो है कंपनी ने डेथ से लिया है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जो ज्यादातर हिस्सा आपने लिया इसको बोलते हैं लिवरेज। व्हाट इज दिस? इट इज लिवरेज। आई थिंक आपने पढ़ा होगा शायद बिजनेस स्टडीज में, राइट? तो ये जो मैक्सिमम पोर्शन कंपनी ने लिया हुआ है अपनी पूरी कैपिटल का, यदि मैक्सिमम पोर्शन कंपनी डेथ से लेकर के आ रही है, बाहर से बोरो कर रही है, तो इसको आप कहते हो लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर? ठीक है, तो ये एक वर्ड था तो मैंने सोचा चलो इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ, हालांकि मुझे पता है आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा ये लिवरेज। ठीक है, तो भाई साहब दिस इज डन, राइट? समझ में आया इसका ऑब्जेक्टिव? क्लियर हुआ? तो हम ये क्यों फाइंड करते हैं ये रेशो, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका प्रोपोर्शन कितना है हमारे कंपनी के लॉन्ग टर्म डेथ से। क्लियर? राइट? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? तो चलिए गाइस, अब एक काम करो, आप लोगों को यदि कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ से तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कहाँ से लोगे? आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, फटाफट से ले लो। डन 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 डन। और ये लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था, इसका भी आप ले सकते हो। डन। चलिए तो गाइज, ये आज हमने फिफ्थ रेशो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर का फिफ्थ रेशो था जो हमने कवर किया। क्या नाम था इसका? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। क्लियर? इसी के साथ आज का सेशन भी क्लियर होता है, मतलब आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो गाइज लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी फटाफट से जरा लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी फिर अब हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, मैं रेशो के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो के, तो बस आ जाइएगा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपना कॉपी पेन लेकर और अपना एक रफ पेपर लेकर जिसमें आप कैलकुलेशन कर सके। राइट? तो फॉर्मूला मैंने आपको समझा ही दिया है, उसको समझ लिया होगा आपने, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस उसको समझ के रखना और बस सारी चीजें फिर हम लोग अब अगली क्लास में क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी लाएंगे। क्लियर? तो बस बने रहिएगा मेरे साथ, डेली क्लासेस में जुड़े रहिएगा और चैनल से कनेक्टेड रहिएगा मैग्नेट ब्रेन से, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। ठीक है? इवन वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे, कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें मिल जाएंगी, तो जाकर के आप सर्च करिए। और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, तो जाकर चेक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इवन चाहो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से हमारी वेबसाइट है भैया, जहां से भी आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि चाहो तो ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो जरूर से चाहें तो आप ई बुक्स एंड ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करना, देन आप आराम से उनको अवेल करके लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। एंड इफ यू आर यूजिंग अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो स्टूडेंट्स आप हमसे कनेक्टेड होकर के लर्निंग को इंप्रूव और अमेजिंग बना सकते हो। इंप्रूव करके मतलब अपने लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे? उसको और अमेजिंग तरीके से और इंटरेस्टिंग बना करके। तो जरूर से हमें फॉलो करें। फिलहाल आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले क्लास में जो आज रेशो पढ़ा है इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो तैयार होकर आना। ठीक है, बी प्रिपेयर। चलिए तो गाइस मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।